कभी कभी 40 की उम्र के बाद ऐसा लगता है कि हम एक साथ कई दिशाओं में दौड़ रहे हैं। घर, बच्चे, माता पिता, काम, समाज, हर जिम्मेदारी हमारे हिस्से में है। और इस दौड़ में सबका ख्याल रखते रखते एक इंसान पीछे छूट जाती है, आप खुद। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि अब आपके मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत शायद पहले से कहीं ज्यादा है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 40 के बाद महिलाओं में होने वाले 11 प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य बदलावों की, और जानेंगे 12 बेहद असरदार सेल्फ केयर टिप्स जो आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों को फिर से संतुलन दे सकते हैं। तो आइए एक गहरी सांस लीजिए और खुद से मिलने की इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करें। पार्ट 1, 40 की उम्र के बाद मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी हो जाता है। 40 की उम्र आते आते जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। करियर में नई चुनौतियां, बच्चों का बड़ा होना, माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ना और शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव, ये सब मिलकर एक महिला की मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करते हैं। ये वो दौर है जब कई महिलाएं ऑटो पायलट मोड में जी रही होती हैं, यानी सब कुछ मैनेज करने की कोशिश, पर खुद के लिए वक्त नहीं। लेकिन यही वो समय है जब मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही संतुलित जीवन, आत्मविश्वास और शांति की कुंजी है। पार्ट 2, 40 के बाद महिलाओं में आम मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। नंबर 1, चिंता। 40 की उम्र के बाद पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल बदलाव आम हैं। इन्हीं बदलावों की वजह से बहुत सी महिलाएं बिना वजह बेचैन, डरी हुई या असुरक्षित महसूस करती हैं। बच्चों का घर से दूर जाना, करियर को लेकर चिंता या बुजुर्ग माता पिता की देखभाल का दबाव, ये सब एंजाइटी को और बढ़ा देते हैं। स्टडी फैक्ट: जर्नल ऑफ विमेन्स हेल्थ के मुताबिक 40 से 50 की उम्र में महिलाओं में एंजाइटी डिसऑर्डर का खतरा 60% तक बढ़ जाता है। 2, अवसाद। मिडिल एज में कई बार जीवन एक ठहराव जैसा लगता है। नए लक्ष्य दिखाई नहीं देते, पुराने सपनों का वजन बढ़ जाता है। हार्मोनल उतार चढ़ाव और रिश्तों की उलझनें डिप्रेशन को जन्म देती हैं। थकान, निराशा, नींद की कमी ये सिर्फ लक्षण नहीं, बल्कि शरीर का एक SOS सिग्नल है कि अब आपको खुद की देखभाल करनी चाहिए। 3, मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन। पेरीमेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर घटता है, जिससे मूड बार बार बदलता है, कभी हंसी, कभी आंसू, कभी गुस्सा, बिना किसी वजह के। हॉट फ्लैश, नींद की गड़बड़ी और थकान इस अस्थिरता को और बढ़ाते हैं। याद रखिए, ये आपका दोष नहीं, ये शरीर का बायोलॉजिकल ट्रांजिशन है। नंबर 4, नींद की समस्या। रात को नींद टूटना, बार बार करवटें बदलना, ये सिर्फ थकान नहीं, बल्कि हार्मोनल सिग्नल है। मेलाटोनिन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी नींद को प्रभावित करती है, और जब नींद नहीं तो मानसिक स्वास्थ्य भी कमजोर हो जाता है। नंबर 5, तनाव और बर्नआउट। सब कुछ मैं ही क्यों संभालूं? कई महिलाओं के मन में ये सवाल होता है, पर आवाज नहीं। काम, परिवार, रिश्ते, जिम्मेदारियां, इन सब का भार क्रॉनिक स्ट्रेस में बदल जाता है। ये धीरे धीरे ऊर्जा को खत्म करता है और बर्नआउट सिंड्रोम लाता है। लक्षण है थकान, रुचि की कमी और भावनात्मक खालीपन। नंबर 6, ब्रेन फॉग। क्या कभी ऐसा लगा कि ध्यान नहीं लग पा रहा, नाम याद नहीं आते या किसी काम में फोकस नहीं हो पा रहा? ये ब्रेन फॉग है, मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन की कमी के कारण। शरीर का नहीं, मस्तिष्क का भी हार्मोनल इफेक्ट होता है। नंबर 7, शरीर को लेकर असुरक्षा। झुर्रियां, सफेद बाल, वजन बढ़ना, ये सब शरीर के प्राकृतिक बदलाव हैं, लेकिन समाज की अपेक्षाएं अक्सर इनसे असुरक्षा बढ़ा देती हैं। कई महिलाएं खुद को कम आकर्षक महसूस करने लगती हैं, जिससे आत्मसम्मान घटने लगता है। नंबर 8, शोक और हानि। 40 के बाद कई बार हम प्रियजनों को खोते हैं, माता पिता, रिश्ते या अपने सपने। ये अनुभव मन में गहरी खाली जगह छोड़ देते हैं। अगर इन्हें व्यक्त न किया जाए तो ये भावनाएं डिप्रेशन या अस्तित्वगत चिंता में बदल सकती हैं। नंबर 9, पुराना दर्द। इस उम्र में गठिया, माइग्रेन या हार्मोनल पेन आम है। लगातार दर्द से मन थकता है, नींद बिगड़ती है और मूड गिरता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। नंबर 10, मिडिल एज क्राइसिस। मैंने अब तक क्या हासिल किया? क्या आप कुछ नया शुरू कर सकती हूं? ये सवाल लगभग हर महिला के मन में आते हैं, लेकिन ये सवाल डर नहीं, बल्कि नई शुरुआत के संकेत हैं।
नंबर 11, सेक्सुअल हेल्थ और इच्छा में कमी। मेनोपॉज के साथ एस्ट्रोजन का स्तर घटता है, जिससे सेक्सुअल इच्छा और आत्मविश्वास दोनों प्रभावित होते हैं। ये सामान्य है, पर इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। सेक्सुअल वेलनेस भी मानसिक स्वास्थ्य का ही हिस्सा है। पार्ट 3, मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के 12 सेल्फ केयर टिप्स। अब बात करते हैं समाधान की। नंबर 1, नींद को प्राथमिकता दें। हर रात 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लें। सोने से पहले फोन दूर रखें, हल्की किताब पढ़ें या मेडिटेशन करें। नींद आपका मस्तिष्क रीसेट करती है। नंबर 2, नियमित व्यायाम करें। रोजाना सिर्फ 30 मिनट की वॉक, योगा या डांस तनाव घटाता है और सेरोटोनिन बढ़ाता है। आपका शरीर जितना चलता है, मन उतना ही शांत रहता है। नंबर 3, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपनाएं। सिर्फ 10 मिनट का डीप ब्रीदिंग या ध्यान मानसिक थकान और स्ट्रेस दोनों को आधा कर सकता है। नंबर 4, प्रियजनों से जुड़ें। परिवार, दोस्तों या किसी समुदाय से जुड़ना आपके भीतर बिलोंगिंग की भावना लाता है। अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी भरोसेमंद दोस्त से दिल की बात जरूर करें। नंबर 5, सीमाएं तय करें। हर चीज खुद पर मत लें। ना कहना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करें। नंबर 6, बैलेंस्ड आहार लें। फल, सब्जियां, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स लें। कैफीन और शुगर को सीमित करें। अच्छा खाना सिर्फ शरीर नहीं, मूड भी बेहतर करता है। नंबर 7, पानी जरूर पिएं। डिहाइड्रेशन से मूड गिरता है और थकान बढ़ती है। दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। नंबर 8, अपने शौक पूरे करें। पेंटिंग, गार्डनिंग, म्यूजिक, डांस या कोई क्रिएटिव काम, ये मन के लिए नेचुरल थेरेपी हैं। जब आप अपने शौक में खो जाती हैं, आपका तनाव खुद ही गायब हो जाता है। नंबर 9, पेशेवर मदद लें। अगर आपको लगातार उदासी या चिंता बनी रहे, नींद ना आए, किसी काम में मन ना लगे या आप खुद को दूसरों से अलग महसूस करें, तो तुरंत डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। जितनी जल्दी मदद लेंगे, उतना आसान होगा वापस उभरना। मानसिक स्वास्थ्य का इलाज संभव है, बस पहला कदम आपको उठाना है। 40 की उम्र कोई अंत नहीं, ये नए अध्याय की शुरुआत है। ये वो दौर है जब आप खुद को फिर से खोज सकती हैं। अब वक्त है खुद को प्राथमिकता देने का, खुद को सुनने का और खुद से जुड़ने का। क्योंकि जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होती हैं, तो न सिर्फ आपका जीवन बल्कि आपका पूरा परिवार रोशनी से भर जाता है। याद रखिए, खुश रहना आपका अधिकार है, विलासिता नहीं। आप कभी बहुत देर नहीं करती खुद के लिए जीना शुरू करने में। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं महिलाओं की हेल्थ, वेलनेस और आत्म संतुलन से जुड़ी नई जानकारी। कमेंट में बताइए, आप इनमें से कौन सी सेल्फ केयर टिप अपनी दिनचर्या में जोड़ेंगी।